सब्सक्राइब करें श्रुति अर्जुन आनंद चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें लेटेस्ट ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हाय भैया, फिर आ गया पनौती का फोन। इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल कीजिए। दीदी मुझे पता है कि आप ही बोल रहे हो। अरे हाँ, वो तो मैं मजाक कर रही थी। बोल क्या काम है? यार दीदी मुझे ना आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोल। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं। वैसे मुंह से बोल दे तो अच्छा रहेगा। वो ना मुझे ना ये बोलना था ना। देखो कोई ड्रेस बनवानी है ना? नहीं चाहिए तो नहीं थी, लेकिन अगर आप बोल रहे हो तो चलो बना ही दो। हाँ आ जाइयो कल फिर 5 बजे अपने ही टाइम पर, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं ना कल 5 बजे आ जाऊंगी और मेरे लिए ना आप मेथी के लड्डू और करेले का जूस, बैगन का भरता और भी कुछ बना देना, ठीक है ना? हाँ, मैं के नौकर दिख रही हूँ तेरे को जो इतना सब सामान बना के रखूंगी। चल आ जाइयो टाइम पे। बाय। पनौती। हे गाइस, मैं हूँ श्रुति और मैं हूँ प्रिया। और लास्ट टाइम जैसे कि आप जानते ही होंगे, दीदी ने मेरे लिए एक DIY लहंगा बनाया था और लहंगा मिलने के बाद मेरे अंदर आ गया लालच और अब मुझे चाहिए एक फ्री की ड्रेस। लेकिन पिछली बार की तरह मेरे पास इस बार कोई कपड़े वपड़े नहीं है, तो मैंने अपनी मम्मी की जो है एक साड़ी घर के में लेके आई हूँ कॉटन की, और उससे मैं बनाने वाली हूँ प्रिया के लिए एक बढ़िया सी सेक्सी सी ड्रेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के DIY से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेन एवर यू आर स्टिचिंग एनीथिंग, अगर आप स्केच बना लोगे तो लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। तो मैंने स्केच बना लिया है। तो एक्चुअली हमारा जो ऊपर का टॉप है वो कुछ इस तरीके से ट्रायंगल, काइंड ऑफ ट्रायंगल शेप का है, बट यहाँ पर एक लाइन भी है, तो इस टाइप का शेप है इसका। अब ये जो मेजरमेंट है, दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम फ्रंट। मोस्टली इफ यू आर मेकिंग इट फॉर योर सेल्फ देन कीप इट 6 इंचेस और 7 इंचेस अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग। सिलाई करने के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पर। और उसके बाद मैंने इसकी हाइट रखी है 12 इंचेस +1 और सिलाई के लिए 27 जो है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 27 है, +1 कर दिया है मैंने ताकि सिलाई में दब जाए तो कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ से जैसे ही हम नीचे की तरफ आते हैं तो 4-4.5 इंच के बाद आप अपना खुद का भी नाप लीजिएगा कि इस पॉइंट से यहाँ पॉइंट पे आपकी जो है हाफ ऑफ योर ब्रेस्ट शुड बी ओवर हियर। तो आप जो है वहाँ से एक 4 इंच का चीरा जो है ऐसे 90 डिग्री की, इस वाली लाइन से 90 डिग्री वाले एंगल पे एक लगाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो है ये बड़े ही ब्यूटीफुली जो है हग करेगा आपकी स्किन को और बिल्कुल भी आगे से ख़राब नहीं दिखेगा। सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू टेक दिस 4 इंच सेक्शन। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक चीरा लगाऊंगी जो कि मैं आपको लेटर ऑन जब मैं काटूंगी तब आपको दिखाऊंगी कि कैसा कर रही हूँ मैं। एंड दिस इज हाउ द बैक ऑफ द ड्रेस इज गोइंग टू लुक लाइक। नाउ लेट्स कट द फैब्रिक। व्हाट आई एम गोइंग टू एडवाइज यू गाइज इज वॉच दिस वीडियो ट्वाइस। 2 बार देखें इस वीडियो को, सबसे पहले जब ये बन रहा है उसके बाद एंड तक, और फिर दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतना आसान है, साथ ही साथ बिकॉज मुझे भी कोई खास सिलाई आती नहीं है तो आप समझ सकते हो कि जब मैं बना सकती हूँ तो हर कोई बना सकता है। अब सबसे पहले मैं स्कर्ट के लिए कपड़ा काटूंगी। मैंने इस साड़ी को डबल फोल्ड कर लिया है ताकि अस्तर भी इसी का हो और स्कर्ट भी इसी का हो। अब जो आप देख सकते हैं लंबाई मैंने 19 इंच +1 रखी है और चौड़ाई जो है वो उसकी कमर के माप से आप चौगुनी रखिए, जैसे कि मैंने रखी है 27x4। अब मैं पिन्स की मदद से इस स्कर्ट में बॉक्स प्लेट वाली प्लीट्स बना लूँगी और फिर उन्हें सिक्योर कर लूँगी पिन से। अगर आप सिलाई में अच्छे हो तो आप डायरेक्टली भी ये प्लीट्स लगा सकते हो, बट क्योंकि मेरे को इतनी अच्छे से सिलाई नहीं आती है इसलिए मैं पिन्स की मदद ले रही हूँ। और ये देखिए हमारा काम हो गया है यहाँ पर। अब मैं जो है टॉप के लिए कपड़ा काटूंगी। जैसे कि मैंने बताया था ट्रायंगल टाइप का जो शेप है वो मैं नाप के काट लूँगी जैसे कि मैंने बताया हुआ था। और जो तीरे की बात कर रही थी वो तीरा आप यहाँ देख सकते हैं, वो यहाँ पे मैंने लगा लिया है। वो काइंड ऑफ एक ट्रायंगल शेप का है और मैं उल्टी तरफ भी यानी कि दूसरी तरफ भी सेम तीरा बना लूँगी। क्योंकि ये बैकलेस ड्रेस है इसलिए मैं 3 डोरी के लिए हुप्स लगा रही हूँ यहाँ पर निशान, और दोनों तरफ लगा लीजिए। सेम जगह पे आपके हुप्स आएंगे तो बहुत सुंदर क्रिस क्रॉस डिज़ाइन आएगा। अब मैं एक करीब 2 इंच की स्ट्राइप काट रही हूँ रिबन। ये सेम साड़ी का ही कपड़ा है, इसका बॉर्डर मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब डोरी बांधने के लिए जो हमें लूप्स बनाने हैं उसे मैं इस 1 इंच के रिबन से बनाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे एक तरफ से मोड़ दूंगी, फिर उसके बाद मैं उस पर दूसरी तरफ का कपड़ा रखूंगी और फिर इसे मैं बीच से मोड़ दूंगी।
आप देख सकते हैं कितना पतला सा हमारा ये रिबन बन गया है। हमें इतना पतला ही रिबन बनाना है। अब इसे मैं सिल लूँगी। क्योंकि हमारी जो साड़ी का कपड़ा है वो काफ़ी पतला था, तो सबसे पहले मैं जो चोली का टॉप का जो कपड़ा है उसको चारों तरफ से सिल लूँगी ताकि वो इधर उधर ना जाए। अब मैं सबसे पहले सिलूँगी तीरा। उसके लिए इसे पहले बीच से मोड़ लीजिए इस ट्रायंगल शेप को, और फिर जहाँ पे निशान है उस तरफ पे आप सिल लीजिए। ये तीरा सिलने से क्या होता है कि जो सीने पे फिटिंग है इस ड्रेस की बहुत ही अच्छी से आएगी। यहाँ आप देख सकते हो इसने कैसे हमारे टॉप को चोली जैसी फिटिंग दे दी है। अब जो है मैं सामने के हिस्से के बराबर का सबसे पहले एक रिबन काट लूँगी और फिर इसे सिल लूँगी। पहले रिबन को उल्टा रख के सामने से सिल लीजिए और फिर इसे फोल्ड करके सिल लीजिए। अब जो है मैं सबसे पहले हुप्स लगाऊंगी। याद रखें सारे हुप्स आपके बराबर के कटे हुए हों और उसे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे सिल लीजिए। इसी तरीके से दोनों साइड पे आप लूप्स लगा लीजिए। अब जो हमने साड़ी का 2 इंच का रिबन काटा था वो इन लूप्स के ऊपर मैं रख के सबसे पहले सिल लूँगी, ताकि जब हम लूप्स को उस तरफ को करेंगे तो काफ़ी अच्छी फिनिश आएगी इसमें। लूप्स के ऊपर रख के इस रिबन को सबसे पहले सिल लीजिए। याद रखें ये रिबन काफ़ी लंबा हो, क्योंकि यही रिबन है जो ऊपर से जाके पीछे की तरफ क्रिस क्रॉस करेगा। दोनों तरफ से ये रिबन सिल लीजिए। अब इस रिबन को मैं उल्टी तरफ करूंगी और फिर मैं इसको एक बार और मोड़ लूंगी। आप देख सकते हो ये कितना फिनिशिंग टच आ रहा है इस ड्रेस में। और जो लूप्स हैं उसको मैं इस तरीके से उल्टा कर लूंगी, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे अब मैं सिलाई मारूंगी। अगर आपको सिलाई थोड़ी बोरिंग लगती हो तो आप साथ में म्यूजिक भी सुन सकते हो। इससे जो है आपका कंसंट्रेशन सिलाई पे ही रहेगा, गाना भी सुनते रहेंगे और साथ साथ आपकी हर एक सिलाई की जो चीज़ है उसमें फिनिशिंग टच भी आएगा। अब आप देख सकते हैं कि चोली का कपड़ा यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट क्योंकि हमारा रिबन लंबा है तो मैं इसको यहाँ से और आगे सिलती जाऊँगी। मैं यहाँ पर भी एक सिलाई मारूंगी ताकि जो हमारा रिबन है उसमें काफ़ी अच्छी मजबूती आ जाए। तो बस कुछ इसी तरीके से आप जो दूसरी तरफ है टॉप का उस तरफ भी रिबन सिल लीजिए, पहले एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। अब जो है वो हम स्कर्ट को सिलेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सिलाई मार लूँगी ताकि मेरी जो बॉक्स प्लेट्स हैं वो कहीं हिले डुले ना। जब आप स्कर्ट सिल लें उसके बाद याद रखें कि एक बार आप चेक कर लें कि इसका माप जो है वो आप जिसके लिए भी सिल रहे हो उनकी कमर पे अच्छे से आ रहा है कि नहीं। अगर ज़्यादा है तो आप काट सकते हैं, कम है तो आपको फिर एक्स्ट्रा कपड़ा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ मैं स्कर्ट का जो बॉटम है वहाँ उसको हेम कर रही हूँ ताकि कटा हुआ पार्ट ना लगे, काफ़ी फिनिश्ड टच आए इसके नीचे वाले छोर पे। अब मैं जो स्कर्ट के दोनों खुले हुए हिस्से हैं उनको एक साथ सबसे पहले रख के उसमें पिन्स लगा लूँगी और उसके बाद उसको सिल लूँगी। याद रखें ऊपर से करीब करीब 4 इंच का आप गैप छोड़ दें ताकि वहाँ पर हम एक हुक लगा सकें। अब जो स्कर्ट के बैक का ऊपर का छोड़ा हुआ पार्ट है उसको भी मैं हेम कर लूँगी कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप बन गया है करीब करीब 4 इंच का, जो हमारे काम आएगा जब हम ड्रेस पहनेंगे तो ये हमें टाइट नहीं होगी। तो अब बारी आती है स्कर्ट को अपने टॉप से जोड़ने की। स्कर्ट की जो प्लेट्स वाली साइड है उसके कोने से हम टॉप का कोना सबसे पहले यहाँ पर मैच कर लेंगे और उसके बाद मैं पिन लगा रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं सिलना स्टार्ट करूँगी। पिन लगाने से कपड़ा हिलेगा भी नहीं और साथ ही साथ हमारा टॉप और स्कर्ट एक ही माप का आएगा। अब पीछे से सिल जाने के बाद इसको आगे की तरफ से मैं एक और सिलाई मारूंगी ताकि ये स्कर्ट की तरफ से काफ़ी अच्छे से मजबूती आ जाए इस ड्रेस में। अब पीछे जो हमने ओपनिंग बनाई थी उसको मैं हुक की मदद से क्लोज करूंगी। तो यहाँ पर मैं एक हुक लगा रही हूँ और एक कांच बना रही हूँ। अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप बटन भी लगा सकते हो और अगर आप चाहो तो जिप भी लगा सकते हो, बट मुझे जिप लगाना बिल्कुल नहीं आता है तो दैट्स वाई मैं जिप नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी आसान सी साड़ी से बनी हुई बैकलेस DIY ड्रेस। जब आप प्रिया के ऊपर इस ड्रेस को देखोगे तो आपको वो सारे स्टेप्स स्टिचिंग के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
guys, that was our easy DIY and it took me around 1.5 hours to create this amazing dress for Priya. Thank you so much for this beautiful dress. और दोस्तों अब मैं ऐसे ही घड़ियाली आंसू बहाती रहूंगी और बहाने बोल बोल कर इतनी अच्छी ड्रेस जो है हथियाती रहूंगी और आपसे मिलती रहूंगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट DIY में, तब तक के लिए बाय बाय।